अस्सलाम वालेकुम। हम आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस की तबाह कारियों को ज़ेर बहस लाएंगे कि किस तरह चाइना के शहर वुहान के शहरियों को इसने अपना शिकार किया। फिर देखते ही देखते इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ईरान इसकी लपेट में आ गए और फिर पूरी दुनिया इस बात की गवाह हुई कि तरक्की याफ्ता ममालिक स्पेन, इटली, अमेरिका, बरतानिया देखते देखते पूरी दुनिया को इसने अपनी तबाहकारियों से हिला के रख दिया। क्यों कोरोना के मर्ज के आगे दुनिया के डॉक्टर्स बेबस हो गए और फिर ये कहा गया कि घर में ठहरना ज़रूरी है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ये बात क्यों कही गई? आखिर ऐसी बात कोरोना में क्या है कि जिसकी वजह से बिल आखिर ये रिजल्ट निकाला गया कि घर में क्याम करें और इसके नुकसानात से बचें। डेली नॉलेज के व्यूअर्स से गुजारिश है, सब्सक्राइब करें डेली नॉलेज चैनल को और बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। तो आइए जानते हैं कोरोना मर्ज किस तरह अपना शिकार करता है। जब कोई शख्स कोरोना में मुब्तला होता है तो उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, इतना तेज जितना कि कभी जिंदगी में पहले उसे बुखार नहीं होता। ये नॉर्मल फ्लू वाले बुखार से भी कहीं ज्यादा तेज होता है। जब कोई कोरोना के मर्ज का शिकार होता है उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, बड़ी मुश्किल से उसकी सांस आ रही होती है, जैसे उसकी नाक में कोई असफंज फंसा हुआ हो। फिर वो सांस लेने के लिए जोर लगाता है ताकि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाए, मगर फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। वो डर जाता है, उसे बहुत ज्यादा खांसी आती है। उसे जितनी दफा सांस लेने की वो कोशिश करता है उसका सीना, बाजू, उंगलियां, पेट और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। यह सब उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। वो ऑक्सीजन को नाक के जरिए खींचने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। डॉक्टर उसको मसनूई सांस नाक के जरिए देते हैं जिससे उसकी नाक में जलन शुरू हो जाती है। यह मरहला बहुत तकलीफ दे उसके लिए होता है। जब उसके सांस का अमल रवा नहीं होता फिर डॉक्टर उसके गले में सुराख करके नालियां डालते हैं ताकि उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। यह मजीद तकलीफ दे और मुश्किल मरहला है। वो न किसी से बात कर सकता है, न ठीक तरीके से खा सकता है। वो एक कमरे में बंद हो जाता है जहां ना कोई उससे मिल सकता है। उसके वालिदैन, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, अजीज, तमाम रिश्तेदार सब उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि ये उनको भी लग सकता है। लिहाजा वो कोरोना का वो मर्ज जो इसका वो शिकार है, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, आज जिंदगी अजाब बन गई है, सब उससे दूर भागते हैं। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और रोना शुरू कर देता है और मौत से डर लगना शुरू हो जाता है। वो अपने प्यारों को याद कर करके रोता है, बिलखता है, आहो फुगां करता है और इससे उसकी सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है। उसको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और उसके ज़रूरी अज़ा, गुर्दे, दिल वगैरह उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं और इस सख्त तकलीफ में वो अकेला कमरे में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला इंतजार कर रहा होता है। उफ, कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई कि कोरोना के मर्ज का शिकार, वो तन्हाई से दो चार, वो बेआसरा और लाचार जिसके जिस्म के तमाम अज़ा जवाब दे गए। अब उसकी जिसकी सांसें उखड़ रही थी अब वो सांसें गिन रहा है। वो बेड पे अकेला तन्हाई का शिकार है। तो जनाब, जब डॉक्टरों को ये महसूस होता है कि अब हम इसको नहीं बचा पाएंगे तो वो अपनी तमाम तवानाइयां दूसरे मरीजों पर लगाना शुरू कर देते हैं। ये वो नाजुक वक्त होता है जब वो समझता है उसे घर में रहने को और हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने को क्यों कहा जा रहा था, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। बराए मेहरबानी अपने घर में ठहरें, अपने घर में रहें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, दिस इज़ द स्लोगन। और बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी की कदर करें अपनों के लिए और अपनी ज़ात के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।